हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कैप का वीडियो। ये देखिए, ये पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ ही कार्डिगन शेयर किया था, तो अब मैं आपके साथ ये इसी कार्डिगन का कैप जो है वो शेयर करने वाली हूँ। और ये है 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे का। देखिए कितना प्यारा कैप ये बन के आया है, बहुत ही ईजी है। और इसका जो पैटर्न है फ्रेंड्स, इसको आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसको बनाया है। अगर फ्रेंड्स देखिए कितने प्यारे प्यारे हार्ट इस पे बने हैं और ये बहुत प्यारा लगेगा एक बेबी को पहनाया हुआ। तो फ्रेंड्स आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और चलिए फिर हम ये कैप जो है बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यहाँ पे देखिए इसके मौजे भी मैंने इस तरह से बना के रखे हैं, ये देखिए। तो चलिए फिर शुरू करें। तो इस टोपी के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ना ये 3 कलर लिए हैं ये। और आपने पिछले वीडियो अगर देखा है मेरा तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो टोपी है उस सेट में मैंने ये सेट पूरा बनाया था बच्चे का। उसमें टोपी का वीडियो मैं अलग से आज बना रही हूँ, लेकिन उसमें डिज़ाइन जो है वो शेयर किया है मैंने। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 कलर मैंने लिए हैं। बेस कलर ये है जो कि सेट में भी ये वाला कलर बेस है। और ये 4 प्लाई की बूल है, बेबी बूल जो होती है ना, बहुत पतली वाली बूल, वो वाली है। तो इसके साथ की ही ये बूल भी पतली वाली बूल है, सेम प्लाई की बूल है ये तीनों। तो ये मैंने इसमें लिए हुए हैं। तो फिर चलिए अब इसको आगे हम बताते हैं कि कैसे हमने इसको बनाया और किस तरीके से आगे हम इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए ये टोपी जो है ना, इसका मैंने नीचे का जो बेस है वो यहाँ पे बना लिया है। इसमें देखिए ये डिज़ाइन भी मैंने वही शेयर किया है जो हम सेट बना रहे हैं ना, बेबी का, न्यू बॉर्न बेबी का सेट है ये 0 से लेके 1 साल तक के बच्चे को आराम से आएगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए इस तरह से बनाया है। और इसमें मैंने जो फंदे डाले हैं वो हैं 92 फंदे इसमें डाले हैं, 92 फंदे इसमें मैंने डाले हुए हैं। और ये जो है ना नीचे से बॉर्डर मैंने इसमें बनाया है, ये सिंपल डिज़ाइन डाला हुआ है इसमें, डबल धागे का बॉर्डर। और यहाँ पर ये 8 सिलाइयाँ मैंने इसमें बनाई हैं बॉर्डर की, यानी उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हैं ये। 4 बीड्स की लाइनें हैं, एक यहाँ पर है और 3 ये। तो 8 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पे बनाई है। मैं सीधे सीधा बनाती हूँ, सीधा सीधा बना के दोनों साइड से सीधा सीधा बना के इस तरीके से हमारा ये आता है। और उसके ऊपर मैंने देखिए डिज़ाइन डाले हैं। और इस डिज़ाइन को भी आप गिन लेंगे तो डिज़ाइन के हिसाब से भी गिन सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इंच टेप से भी मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ। तो ये 1 2 3 4 और ये 5 डिज़ाइन मैंने इसमें डाले हुए हैं। तो यहाँ पे इंची टेप से भी अब हम इसको नाप लेते हैं कि कितना हमने इसको बनाया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए 5.5 इंच हमारा ये बना है, यहाँ तक 5.5 इंच हमने इसको ऊपर की इसकी हाइट जो है टोपी की बनाई है। और बहुत सिंपल वाली टोपी है फ्रेंड्स ये। तो इसको अब हम आगे से ऊपर का हिस्सा इसका बनाएंगे। 5.5 इंच इसका प्लेन बना के मैंने 92 फंदे यहाँ से कास्ट ऑन किए। उसके बाद इसको 8 सिलाइयाँ इसकी जो है बॉर्डर की बनाई। और उसके ऊपर मैंने इसको ये टोटल आप इसको इसके ऊपर जो है वो 5 इंच है और इसके समेत जो है 5.5 इंच है, ठीक है। तो इतना बनाने के बाद अब हम इसको आगे ऊपर का हिस्सा जो है वो इसका बनाएंगे, बहुत सिंपल वाला। ये हमारे बिगनर्स जो होते हैं उनके लिए मैं ये बना रही हूँ, बहुत सारे फ्रेंड्स को तो ये आता ही होगा। तो फ्रेंड्स फिर चलिए इसको बना लेते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपने डिज़ाइन नहीं देखा है, आपको नहीं आता है ये वाला डिज़ाइन और आप डालना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जो इसमें मैंने बच्चे का कार्डिगन डाला हुआ है, उसको आप ज़रूर देखिएगा। तो उसमें डिज़ाइन मैंने शेयर किया हुआ है। और अलग से आप चाहते हैं कि अलग से डालूं तो मैं अलग से भी ये डिज़ाइन जो है वो डाल दूंगी। बहुत छोटा सा डिज़ाइन है, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा डिज़ाइन है, बहुत सिंपल है, हार्ट शेप है देखिए। पर बच्चे के सेट पे ना बहुत प्यारे लगेंगे ये। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें ये वाले सेट को। तो फ्रेंड्स अब हम ना ऊपर यही वाला कलर लगाएंगे, जो डिज़ाइन के नीचे जो धागे मैंने इसमें डाले हैं कलर के, वो इतना ही इसमें डालेंगे। तो ऊपर से हम यही वाला कलर, अपना बेस कलर जो है, इसको हम ऊपर से बनाएंगे। तो फ्रेंड्स फिर चलिए इसको ऊपर से बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमने अब यहाँ से स्टार्ट करना है। और ये पहले फंदे को हम इस तरह से स्लिप करेंगे। उसके बाद आगे ना 8 फंदे हम यहाँ पर इसके जो स्लिप किया उसके साथ 8 फंदे यहाँ पे सीधे सीधे बुनेंगे। तो 3 हो गए, 4,
5 6 7 और ये 8 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे बुन लिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है हमने यहाँ पर, उसके बाद हम 2 फंदे एक साथ बुनेंगे इस तरह से, 2 का 1 करेंगे। अब उसके बाद फिर से हम 8 फंदे सीधे बुनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे हमने फिर से बुन लिए। अब 2 फंदों का फिर से हम यहाँ पर 1 करेंगे। इसी तरह से हम आगे ये रिपीट करते जाएंगे। फिर से 8 फंदे बुनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 हो गए। अब फिर से हम 2 का 1 कर लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पे 2 का 1 हो गया। उसके बाद फिर से 8 फंदे, तो इस तरह से ना एंड तक हम इसको बुनेंगे, काउंट करते रहेंगे बीच बीच में और इसको ऐसे बुनते जाएंगे। तो 2 4 5 6 7 8, यहाँ पर 2 का 1 करेंगे, फिर 8 फंदे। तो इसी तरह से ना मैं एंड तक बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उल्टी साइड पे सारी सिलाई अब उल्टी उल्टी ही हम बुनेंगे, इसमें हम कोई घटाई नहीं करेंगे। सिंपल इस तरह से उल्टे उल्टे फंदे हम सारे बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो टोपी बनाई है ना मैंने, और पूरा सेट जो दिखाया हुआ है, ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयों पे बनाया है, क्योंकि ये बेबी बूल है और 10 नंबर की सिलाइयों पे ही मैंने इसको पूरे सेट को बनाया हुआ है। अब फ्रेंड्स देखिए इसकी सीधी साइड पे आगे हम, तो अब हम फिर से यहाँ पर सीधे फंदे बुनेंगे। तो अब हमने पहले 8 फंदे बुने थे, अब हम यहाँ पर 7 फंदे बुनेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने बुन दिए। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ये आगे जो फंदा है इस पे हमने घटाई की थी, तो अब हमने इस तरह से जो 7 फंदे बुने और जो 8वां फंदा है उसको हम इसके साथ ऐसे घटा देंगे। और उसके बाद फिर से 7 फंदे बुनेंगे, तो आगे जो है ना उसको भी हम इसी तरह से आगे 2 फंदों का 1 करते जाएंगे। तो इनको ना हमने एंड तक ऐसे ही बनाना है। लास्ट में जो 5-6 फंदे रह जाएंगे ना, तब तक हमने इसको ऐसे ही इसी तरह से बनाना है। तो अब हमें वैसे काउंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जो फंदा हमारा यहाँ पे दिख रहा है वो यहाँ पर हमें दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ऐसे करके अब हमने इसको 2 का 1 कर लेना है। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे फिर से वही 7 फंदे, इसी तरह से एक एक फंदा हर बार कम होता चला जाएगा और अगली बार हमारे 6 फंदे जो हैं वो रह जाएंगे यहाँ पे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरह से ही हमारे ये घटते चले जाएंगे। अब उल्टी साइड पे हैं फ्रेंड्स, तो उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी उल्टी ही आएगी और पूरे जितना भी हमने ऊपर बनाना है सारा उल्टा उल्टा ही उल्टी साइड पे बुना जाएगा, कोई भी घटाई नहीं होगी। तो मैं अब ये वाली सिलाई आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, सीधी साइड पे 1-2 बार आपको बता देती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा कि अब हमने इसमें वैसी घटाई करते जाना है जैसे हम कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब फिर से सीधी साइड पे आ गए। तो अब हमने यहाँ पर 6 फंदे बुनने हैं। तो देखिए 3 हो गए, उसके बाद यहाँ पर 4 5 6 फंदे हमने यहाँ पे बुन लिए। तो ये हमारा देखिए ये फंदा चला हुआ है जिसके साथ हम घटाई डाल रहे हैं, तो इसको फिर हम इस तरह से सीधा बुनते जाएंगे। यहाँ पर 2 का 1 करेंगे और बाकी फंदे फिर से 6 फंदे आगे हम इसी तरह से बुनेंगे। तो 2 3 4 5 और ये 6, यहाँ 7वां फंदा और 8वां फंदा, इनको दोनों को एक साथ इस तरह से बुनेंगे। देखिए ऐसे ही आगे भी अब हम बुनते चले जाएंगे फ्रेंड्स। इसी तरह से 6 फंदे बुनेंगे और फिर 2 का 1 करेंगे। तो इसी तरह से एंड तक इसको बुनते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब फिर से आगे हम यहाँ पर, तो अब हमने यहाँ पर 5 फंदे बुनने हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरह से ना अब हमने इसको बुनते हुए जाना है ऊपर तक। जब आपके 4-5 फंदे रह जाएंगे ना, तब फिर हम आगे मिलते हैं कि इसमें आगे हमने कैसे इसको बंद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब 5 फंदे हो गए, तो यहाँ पे फिर 2 का 1 करेंगे। बस इस तरीके से ही इसका जो टॉप है वो इस तरह से ही बनेगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है ये टोपी और आप इसको कभी भी किसी के लिए भी बना सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों के लिए इस तरह की अच्छी लगती है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ना एक एक फंदा रह गया,
ये देखिए एक एक फंदा रह गया बीच में। जो हमारी ये चेन चली हुई है, ये वाली लीफ जो बन रही है ना हमारी कलियां, इनमें बीच में एक एक फंदा रह गया। तो अब हमने क्या करना है कि इन एक फंदे के साथ ही अब हमने 2 का 1 कर देना है। इस तरीके से 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और उल्टी साइड पे सारी सिलाई उल्टी उल्टी बुनेंगे। तो इस तरह से ही अब हमने इन सबको 2 का 1 2 का 1 करके यहाँ पे बंद कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे बच गया एक एक फंदा, है ना। अब बीच में कोई फंदा नहीं है, सिंगल हो गए ये दोनों आपस में। जो कलियां आपस में मिल गई, ये देखिए यहाँ से आ रहा था, इसका भी 2 का 1 हो गया। अब हम इनको भी 2 का 1 कर देंगे यहाँ पर। आप चाहें तो यहाँ पर सारे इकट्ठे भी बंद कर सकते हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर फिर से 2 का 1, अब फिर से 2 का 1, इस तरह से। फिर से 2 का 1 और यहाँ पर फिर से 2 का 1। तो ये देखिए अब यहाँ पर बच गए हमारे पास 5 फंदे, है ना। तो अब हमने क्या करना है कि अब उल्टी साइड पे एक बार बुन लेना है इनको और फिर इनको इकट्ठे ही बाइंड ऑफ कर देना है। आप चाहें तो इकट्ठे भी, मतलब एक जैसे इकट्ठा 5 को भी बुन सकते हैं और सुई में धागा पिरो के इन सब का 5 का 1 भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं सुई में धागा डालूंगी और इनको मैं 5 का 1 ही कर दूंगी सबका। तो अब हमने देखिए इस तरह से निकाल दिया, सिलाई निकाल दी मैंने इसकी। और ये दूसरी तरफ से ना इस तरीके से पिरो लेंगे उल्टी साइड पे घूम के, ऐसे करके। तो ये जो है ना, इनको हमने बिल्कुल, ये इसकी गठ भी लग जाएगी, फंदे खुलेंगे नहीं। इस तरह से एकदम टाइट हो जाएंगे यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। और अब हमने इसकी जो है ना सिलाई कर लेनी है यहाँ से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखिएगा कि आपने ना अपने डिज़ाइन मिला लेने हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरह से सिलते हुए, बराबर रखते हुए, आपके स्वेटर में हो, जुराबें हो या टोपी हो, कुछ भी आप सिल रहे हो ना, ये आपको मैं टिप्स दे रही हूँ। तो इस तरीके से आप दोनों साइड का डिज़ाइन मिलाइए ऐसे, फिर आप सिलाई कीजिए। आप अगर मिलाएंगे नहीं तो आड़ा टेढ़ा हो जाएगा आपका। बहुत सारे फ्रेंड्स बहुत बनाते हैं स्वेटर्स, वो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन बहुत सारे बिगनर्स भी होते हैं जो नया नया सीख रहे होते हैं ना, उनके लिए ये ज़रूरी है समझाना कि अपने डिज़ाइन को पहले मिलाइए, सिलाइयों को मिलाइए अच्छी तरह से, फिर आप उसके बाद जो है ना सिलाई कीजिए। और मैं सिलाई सीधी साइड से करती हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा सफाई से आती है और बहुत अच्छे तरीके से भी आती है। देखिए इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ ना यहाँ पे, इस तरीके से एक बार इस साइड से उठाया ऐसे करके, और एक बार दूसरी साइड से उठाना है हमने सीधे रख के। तो आप अपने डिज़ाइन भी बहुत अच्छे तरीके से मिला सकते हो और ये सफाई से आता भी है। यहाँ पे देखिए इस तरह से, एक बार एक साइड से, एक बार दूसरी साइड से, फिर ऐसे धागे को आप खींच लेंगे और अब ऐसे कर लेंगे इस तरह से। तो ऐसे ऐसे करते हुए मैं इसको सिल लेती हूँ। आप भी सीधी साइड से सिल सकते हैं अपने स्वेटर, ऐसे बना, ऐसे जैसे मैं सिल रही हूँ ना, इसी तरह से बहुत अच्छे से सिलाई आती है इसकी। जैसे हम मशीन से सिला होता है ना कपड़ा, उसी तरह से सिलाई आती है। फिर ये देखिए इस तरह से हम सिल लेंगे इसको ऊपर से। फिर मैं आपको लास्ट में लुक दिखाती हूँ इसका कैसा लग रहा है ये। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका लुक इस तरह से आया है ऊपर से, ये देखिए इस तरीके से। और इसकी सिलाई भी हमने देखिए कर ली है, इसके डिज़ाइन को आपस में मिलाते हुए बराबर लाइन में। तो ये इस तरह से, ये देखिए ऐसी हमारी टोपी बन के आई है। और फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पे ऊपर एक पॉम पॉम भी बना के लगा सकते हैं। पॉम पॉम बनाइए और ऊपर यहाँ पे लगा दीजिए तो अच्छा लगेगा वो भी। तो फ्रेंड्स फिर इस तरीके से हमारे बच्चे की ये टोपी बहुत प्यारी बन के आई है और इस सेट भी बहुत खूबसूरत है। अब चाहें तो इस डिज़ाइन को और ऐसे कलर कम्बिनेशन करके, कोई भी बच्ची हुई उनका कलर कम्बिनेशन करके आप ऐसे छोटे छोटे बच्चों के सेट जो हैं वो बना सकते हैं। मैंने आपको ये आइडिया दे दिया है, बाकी अब अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो फ्रेंड्स फिर चलिए बनाइए आप, और फिर मिलते हैं एक नई और वीडियो में।
अगर आप वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी और नए प्रोजेक्ट में, किसी और वीडियो में। थैंक यू।